छात्रों, आज आपका कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान का अर्धवार्षिक पेपर हो चुका है। तो आप इस वीडियो को देखकर अपने आंसरों को मिला सकते हैं कि जो आप कॉपी में लिख कर आए हैं वो सही है या गलत है। और इस वीडियो के लास्ट में आपको अंग्रेजी पेपर की तैयारी के लिए भी बताने वाला हूं कहाँ से तैयारी करना है और किस हमने जो बताया था उसमें से कितना आया है। तो सारी चीज़ हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा प्रश्न क्रमांक 1। तो इस प्रश्न क्रमांक 1 में लिखा है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। तो यहाँ पर किसके कारण? तो यहाँ पर गहन खेती, 4 ऑप्शन आपके पास हैं, गहन खेती, अधिक सिंचाई, अति पशुचरण, वनमूलन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है वो है अति पशुचरण। अगर आप ये करके आए तो आपका 1 नंबर पक्का है, क्योंकि 6 नंबर की ये आपके सही विकल्प हैं। इसके बाद में दूसरा है, भोपाल झील बनाई गई थी। तो भोपाल झील है कब बनाई गई थी? 12वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में या फिर 11वीं शताब्दी में। तो राइट आंसर है इसका 11वीं शताब्दी। अगर आप 11वीं शताब्दी करके आए तो 1 नंबर और आपका पक्का हो जाता है। और छात्रों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर अवश्य प्रेस कर लेना, जिससे आगे और भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और छात्रों, इसके बाद में तीसरा देख लेते हैं। तीसरा है, भारत में सबसे पहला कपड़ा मिल लगी थी। तो कहां पर लगी थी? कलकत्ता में, मुंबई में, सूरत में या फिर अहमदाबाद में। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके पास है, इसका राइट आंसर है कलकत्ता में लगी थी। इसके बाद में देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 वाला, समवर्ती सूची का विषय है। तो क्या है? शिक्षा, विदेशी मामले या फिर पुलिस या फिर प्रतिरक्षा। तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं, इसका राइट आंसर है शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। अगर आप शिक्षा करके आए तो ये आपका 1 नंबर और पक्का हो जाता है। इसके बाद में 5वां, भारत में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है। तो भारत में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है। तो यहाँ पर आपको इसका जो आंसर है वो आपको कहाँ पर बताना है? इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, केरल, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान। बाकी का इस आंसर ये जो आंसर है हम वेबसाइट पर अपडेट कर देंगे, तो वहां से आप चेक कर सकते हैं आपका जो आंसर है वो सही था या गलत। इसके बाद में द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधि है। तो क्या है? कपड़ा बुनना, कृषि या फिर डेयरी या फिर बैंक सेवा। तो 4 ऑप्शन आपके पास है, इसका राइट आंसर है कपड़ा बुनना, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस प्रकार से आपको सभी सही विकल्पों को कंप्लीट कर लेना है, और इसका जो आंसर है 5 वाले का, इसका हम लास्ट में आपको बताने वाले हैं। इसके बाद में चलते हैं हम थोड़ा सा नीचे और यहाँ पर देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2 को। यहाँ पर इसमें पूछा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहला रिक्त स्थान है, लेटेराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया है। तो किस शब्द से लिया गया है? लेटर शब्द से लिया गया है। तो इसमें आपको क्या भरना है? लेटर आपको भरना है। इसके बाद में दूसरा है, शारिक बाग रिजर्व भारत के राज्य में है। तो कौन से राज्य में? राजस्थान में है। तो इसमें आपको राजस्थान भरना है। तीसरा है, दिल्ली में हौज खास का निर्माण ने करवाया था। तो किसने करवाया था दिल्ली में हौज खास का निर्माण? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। तो इसमें आपको क्या भरना है? तीसरे में अलाउद्दीन खिलजी आपको भरना है। इसके बाद में बेल्जियम में प्रतिशत लोग जर्मन बोलते हैं। तो कितने प्रतिशत? 1% लोग बोलते हैं। तो 1% आपको भर देना है। इसके बाद में है 5वां, भारत में स्थानीय सरकारों में पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। तो यहाँ पर इसका भी आंसर आपको क्या करना है? कमेंट में बताना है। बाकी का इसका आंसर हम वेबसाइट पर अपडेट कर देंगे। इसके बाद में है 6वां वाला, प्रति व्यक्ति आय की गणना सभी देशों के लिए में की जाती है। तो यहाँ पर डॉलर में की जाती है, तो क्योंकि डॉलर आपको भरना है इसमें। तो इस प्रकार से आपको सभी रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लेना है। 1 और 2 क्वेश्चन हो गए हमारे। दो क्वेश्चनों के आंसर हम वेबसाइट पर अपडेट कर देंगे, तो वहां से आप मिला सकते हैं। इसके बाद में है हमारा सत्य और असत्य। चलिए हम सत्य और असत्य को भी कंप्लीट कर लेते हैं। भारत और नेपाल दुनिया के 2/3 भागों को आवास उपलब्ध कराते हैं। तो ये बिल्कुल सत्य। इसको अगर आप सत्य किया है तो आपका करेक्ट आंसर है। इसके बाद में दूसरा, गेहूं भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। तो ये भी बिल्कुल सत्य है। तो इस प्रकार से अगर आपने किए हैं तो आपके 2 नंबर पक्के हैं। तीसरा है, कवियों और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालन बताया। तो ये आपका जो तीसरा है ये भी आपका सत्य है। इसके बाद में
चौथा, महात्मा गांधी ने 79 विश्वस्त वॉलंटियरों के साथ नमक यात्रा शुरू की। तो इसका आंसर हमें अभी कंफर्म नहीं हुआ है, इसलिए आपको ये आंसर आपको कहाँ पर मिलेगा, वेबसाइट पर मिल जाएगा, वहाँ पर अपडेट कर देंगे। ये हमें आंसर अभी कंफर्म नहीं हुआ है। इसके बाद में पांचवा है, संघीय शासन व्यवस्था में शासन का एक स्तर होता है। तो ये आपका जो पांचवा है ये आपका असत्य है। छठवा है, भारत में बैंक जमा का केवल 15% हिस्सा नगद के रूप में अपने पास रखते हैं। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सत्य है। तो इस प्रकार से आपको सभी सत्य और असत्य कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद में जो आगे प्रश्न है, जो सही जोड़ियों का मिलान और सही जोड़ियाँ कौन कौन सी सही हैं, तो यहाँ पर ये स्टूडेंट ने किए हैं, तो इन पर आपको थोड़ा सा ध्यान नहीं देना है। ये नंबर वगैरह पे गलत भी हो सकते हैं। बाकी का सही आंसर आपको कहाँ पर मिलेंगे, और इसके अलावा एक शब्द के आंसर कहाँ पर मिलेंगे, एक वाक्य के आंसर कहाँ पर मिलेंगे, और आगे के सभी प्रश्न और इसकी PDF भी आप डाउनलोड कर पाओगे। कहाँ से, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और अंग्रेजी पेपर की तैयारी कहाँ से करना है, चलिए ये भी हम देख ही लेते हैं। अभी सबसे पहले आपको यहाँ पर गूगल पर आना और आपको सर्च करना है स्टडी ग्रो। कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है, ध्यान से आपको देखना है, यहाँ पर स्टडी ग्रो लिखना है। जैसे ही आप स्टडी ग्रो लिखोगे तो आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर वेबसाइट आपको देखने को मिलेगी, इस पर आपको क्लिक कर देना है और वेबसाइट फाइनली studygrow.com जो वेबसाइट है ओपन हो जाएगी। यहाँ पर परीक्षा की तैयारी के लिए आपको बहुत सारे आर्टिकल मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है, अगर आपको कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान अर्धवार्षिक पेपर का सॉल्यूशन देखना है तो आपको यहाँ आर्टिकल दिया है, तो यहाँ से आप पूरा इस पर क्लिक करके सॉल्यूशन देख सकते हैं। ये आपको आर्टिकल जो है नीचे भी देखने को मिल सकता है। अगर आपको यहाँ पर नहीं मिलता है तो नीचे आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि अंग्रेजी पेपर की तैयारी आपको कहाँ से करना है। तो अंग्रेजी पेपर का जो आर्टिकल है वो जल्द ही यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा। अगर आप वीडियो बाद में देख रहे हैं तो अभी वेबसाइट पर जाइए और चेक कर लीजिए, आर्टिकल है अंग्रेजी का वो अपलोड हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो जल्दी ही हो जाएगा। तो यहाँ पर आज आर्टिकल में दिए गए एक एक क्वेश्चन को आप याद कर सकते हैं। और इस सामाजिक विज्ञान के पेपर में हमने जो बताया था, यानी कि हमने 2 सेट बताए थे, A और B। दोनों सेटों में से अगर आपने क्वेश्चनों को याद किया है तो लगभग आपका 60 नंबर से 60% आपका फंसा हुआ है उस दोनों सेट में से। और 3 सेट आपने कंप्लीट कर लिए A, B, C, तो तीनों सेट में से अगर आप किसी भी जिले के स्टूडेंट हैं तो लगभग आपका यहाँ पर हम बता देते हैं अधिकतर क्वेश्चन फंसे हैं, जैसा कि आप इस वेबसाइट पर आकर चेक भी कर सकते हैं। तो छात्रों, इसी प्रकार से आप यहाँ से तैयारी करते रहिए। और ये जो क्वेश्चन पेपर हम यहाँ पर देते हैं ये मॉडल क्वेश्चन पेपर होते हैं, जो कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए तैयार किए जाते हैं। ये बात आपको स्पष्ट तरीके से ध्यान में रखना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।